गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद बहुत आसान शब्दों में पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले इस लेसन पर 2 पार्ट बन चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं और इस तीसरे पार्ट में पूरे लेसन को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है पार्ट 1 और पार्ट 2 का। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो देख लीजिए, फिर ये तीसरा पार्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर आदमी के दोहरे कर्तव्य होते हैं। जीवन में हर आदमी के 2 कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। कर्तव्य उसके परिवार के प्रति, उसके माता-पिता के प्रति, उसकी पत्नी के प्रति और उसके बच्चों के प्रति। पहला कर्तव्य तो ये होता है। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन, और एक कर्तव्य होता है टू हिज पीपुल, उसके लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के लोगों के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। इस तरह से हर आदमी के जीवन में दोहरे कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य कि वह अपने परिवार, अपने माता-पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को बेहतर जीवन दिलाने का प्रयास करे। और दूसरा कर्तव्य होता है कि वह अपने लोगों को, अपने समाज के लोगों को और अपने देश को तरक्की पर या तरक्की के शिखर पर पहुँचाने के लिए संघर्ष करे, मेहनत करे। ये उसका दोहरा कर्तव्य होता है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। सभ्य और मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपनी खुद की प्रवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार इन कर्तव्यों को पूर्ण कर पाने में सक्षम है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यह लगभग असंभव है, फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, मेरे जन्म के और मेरे कलर के व्यक्ति के लिए यह लगभग असंभव है। नेल्सन मंडेला ये कहना चाहते हैं कि अश्वेत लोगों के लिए लगभग यह असंभव है, क्या, टू फुलफिल, पूर्ण कर पाना, बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, उन दोनों कर्तव्यों को। नेल्सन मंडेला यह कहना चाहते हैं कि मेरे तरह के जन्म और मेरे कलर वाले व्यक्तियों के लिए उन दोनों कर्तव्यों को पूर्ण कर पाना लगभग असंभव है। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन ऑफ माई कलर, सॉरी, ए मैन ऑफ कलर, कलर वाले व्यक्ति के लिए अर्थात अश्वेत के लिए, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बींग्स, जो इंसान की तरह जीवन जीने का प्रयास करता है, वाज पनिश्ड, उसे दंडित कर दिया जाता है, एंड आइसोलेटेड, और उसे अलग कर दिया जाता है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में अगर कोई व्यक्ति एक इंसान की तरह जीवन जीने का प्रयास करता है तो उसे दंडित किया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राई टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपुल, साउथ अफ्रीका में एक आदमी जो अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम, तो उसे अपरिहार्य रूप से अपने परिवार से और उसके घर से अलग कर दिया जाता है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति
अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने का प्रयास करता है, तो उसे उसके परिवार से और उसके घर से भी अलग कर दिया जाता है। एंड वाज फोर्स्ड, और उसे बाध्य कर दिया जाता है, टू लीव ए लाइफ अपार्ट, अलग जीवन जीने के लिए उसे बाध्य कर दिया जाता है। और वो जीवन कैसा? ए ट्विलाइट एक्सिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिबेलियन, रहस्य और विद्रोह के हल्के प्रकाश के अस्तित्व। अर्थात किसी भी व्यक्ति को जो बेहतर जीवन जीने का प्रयास कर रहा हो, अगर उसके समाज के लोग भेदभाव करके उसे उसके घर से या उसके परिवार से अलग कर दें, तो निश्चित तौर पे उसे विद्रोही ही बनना पड़ेगा। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपुल एबव माई फैमिली। मैं शुरुआत में अपने परिवार के ऊपर अपने लोगों को स्थान नहीं देता था। शुरुआत में, जीवन के शुरुआत में मेरा परिवार ही मेरे लिए सब कुछ होता था। मेरे परिवार के बाद मेरा समाज आता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपुल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड, मैंने पाया दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज ए सन, ए ब्रदर, ए फादर एंड ए फादर। मैंने पाया कि आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे रोक दिया जाता था, फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने से। मुझे अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने से रोक दिया जाता था, एज ए सन, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पति के रूप में। जब मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता था तो मुझे उससे रोक दिया जाता था। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज नॉट बॉर्न, मैं पैदा नहीं हुआ था, विथ ए हंगर, एक तड़प के साथ, टू बी फ्री, स्वतंत्र होने के। मैं स्वतंत्र होने की तड़प के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं तो स्वतंत्र पैदा ही हुआ था। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मैं स्वतंत्रता की तड़प के साथ पैदा नहीं हुआ था, बल्कि मैं तो स्वतंत्र ही पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो मैं जान सकता था, हर तरीके से स्वतंत्र मैं पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, अपनी माँ की झोपड़ी के पास के खेत में दौड़ने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से होकर बहने वाली क्लियर स्ट्रीम अर्थात नदी में तैरने के लिए स्वतंत्र। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, तारों के नीचे मक्का भुनने के लिए स्वतंत्र। एंड राइड द ब्रोड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीमे धीमे चलने वाले बैल के चौड़े पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र। इन सब काम को करने के लिए मैं स्वतंत्र पैदा हुआ था। एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक या जब तक, आई ओबेड माई फादर, मैंने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया। एंड एबाइडेड बाय द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और अपने कबीले के रीतियों को माना। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, मुझे तब तक मुझे आदमी के और ईश्वर के नियमों से कोई परेशानी नहीं थी। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगैन टू लर्न, तभी आई बिगैन टू लर्न, मैंने सीखा या मैं सीखने लगा, दैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, कि मेरे लड़कपन की आज़ादी एक भ्रम थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मुझे पता चला, एज ए यंग मैन, एक युवा पुरुष के रूप में, दैट कि माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, जब मुझे पता चला एक युवा पुरुष के रूप में कि मेरी आज़ादी मुझसे पहले से ही छीनी जा चुकी है, तब दैट आई बिगैन टू हंगर फॉर इट, तब मुझ में इसके लिए तड़प उठी, तब मैं
आज़ादी प्राप्त करने के लिए तड़प उठा, तब मेरे अंदर आज़ादी प्राप्त करने की भूख उठी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात को ठहरने के लिए क्षणिक आज़ादी चाहता था, अर्थात जहां मैं चाहूं वहां रुक पाऊं। मुझे ये आज़ादी चाहिए थी एक विद्यार्थी के रूप में। रीड, मैं पढ़ पाऊँ व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूँ वो मैं पढ़ पाऊँ। एंड गो वेयर आई चूज़, और मैं जहाँ चाहूँ, जिस स्थान को मैं चूज करूँ पहुँचने के लिए या जाने के लिए, मैं उस स्थान पर जा पाऊँ। मैं इसकी आज़ादी चाहता था। लेटर, बाद में, एज ए यंग मैन, एक युवा पुरुष के रूप में, इन जोन्सबर्ग में, बाद में जोन्सबर्ग में एक युवा पुरुष के रूप में, आई यर्न्ड, मेरे अंदर एक गहरी इच्छा जगी, फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, आधारभूत और सम्मानित आज़ादी की गहरी इच्छा जगी। आज़ादी किस चीज़ की? अचीविंग माई पोटेंशियल, अपनी क्षमता को प्राप्त करने की आज़ादी की। ऑफ यर्निंग माई कीप्स, सॉरी, ऑफ यर्निंग माई कीप, अपनी देख रेख के लिए कमाने की आज़ादी की इच्छा जगी। ऑफ मैरिंग, शादी करने की, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार को रखने की आज़ादी की एक गहरी इच्छा जगी। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और आज़ादी ऐसी जो नियमानुसार जीवन जीने में बाधक ना हो। बट देन आई स्लोली सा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा, दैट नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, ना केवल मैं स्वतंत्र था, नॉट फ्री स्वतंत्र नहीं था यानी स्वतंत्र था, ना केवल मैं स्वतंत्र था, बट बल्कि माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि धीरे धीरे मैंने देखा कि ऐसा नहीं था कि केवल मैं ही स्वतंत्र था, बल्कि मेरे भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे, स्वतंत्र नहीं थे। आई सा, मैंने देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, केवल मेरी ही आज़ादी नहीं थी, दैट वाज कर्टेल्ड, जो सीमित कर दी गई थी। केवल मेरी ही आज़ादी को सीमित नहीं कर दिया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन, लेकिन हर एक की आज़ादी, हु लुक्ड लाइक आई डिड, जिस तरह से मैं दिखता था उस तरह से दिखने वाले हर एक व्यक्ति की आज़ादी को कम कर दिया गया था, सीमित कर दिया था, अर्थात सभी अश्वेत लोगों की आज़ादी को सीमित कर दिया था। दैट इज व्हेन, तभी, आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये साउथ अफ्रीका की एक पार्टी है, तभी मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया, इस पार्टी से जुड़ा। एंड दैट इज व्हेन, और तभी, द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, मेरी खुद की आज़ादी की तड़प, बीकेम, बन गई, द ग्रेटर हंगर, बहुत बड़ी तड़प, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों को आज़ादी की। अर्थात जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरी खुद की आज़ादी की तड़प मेरे लोगों के आज़ादी की तड़प बन गई। अर्थात शुरुआत में जो मैं चाहता था कि मैं सिर्फ अपने आप को आज़ाद कर पाऊं, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया, तब मेरी गहरी इच्छा हो गई, मेरी खुद की तड़प ये हो गई कि मैं अपने लोगों को आज़ाद करा पाऊं। इट वॉज दिस डिज़ायर, और यह इच्छा ही थी, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को जीवंत कर दिया, ऊर्जावान बना दिया। यह इच्छा, कौन सी इच्छा? फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों को या मेरे लोगों की आज़ादी की, टू लीव देयर लाइफ्स, कि वो अपना जीवन जी सके विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, शान और आत्मसम्मान के साथ। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि मेरे लोग अपना जीवन शान से और आत्मसम्मान के साथ जी पाएं, इसलिए उनको आज़ाद कराने की मेरी गहरी इच्छा, और इसी इच्छा ने, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, मेरे जीवन को गतिमय बना दिया, ऊर्जावान बना दिया। और इसने, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, इस इच्छा ने
दिस डिजायर, दैट यहाँ पे जो आया दैट ना, ये दिस डिजायर के लिए ही आया, दैट ट्रांसफॉर्म्ड, जिसने बदल दिया, ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक कायर युवा पुरुष को, इनटू ए बोल्ड वन, एक साहसी व्यक्ति के रूप में बदल दिया, दैट ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, जिसने कानून का पालन करने वाले वकील को बना दिया, टू बिकम ए क्रिमिनल, एक क्रिमिनल बनने के लिए प्रेरित किया, एक अपराधी बनने के लिए प्रेरित किया, दैट टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू ए मैन विदाउट ए होम, जिसने परिवार को प्रेम करने वाले पति को एक बिना घर का आदमी बना दिया, दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, जिसने बाध्य कर दिया जीवन को प्रेम करने वाले आदमी को, टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए, जिसने एक जीवन को पसंद करने वाले एक व्यक्ति को सन्यासी की तरह जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, मैं किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा वर्चुअस नहीं हूँ, गुणी नहीं हूँ, सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, आत्मत्यागी नहीं हूँ, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन enjoy the poor and limited freedoms, लेकिन मैंने पाया कि मैं थोड़ी और सीमित आजादी का आनंद नहीं उठा सकता था। आई वॉज अलाउड, जो मुझे मिली थी, व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता चला, माई पीपुल वे आर नॉट फ्री, मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जब मुझे ये पता चला कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं, तो जो मुझे आज़ादी मिली थी, मैं उस आज़ादी का आनंद नहीं उठा पाया। फ्रीडम इज इंडिविजुअल, फ्रीडम अविभाज्य है, फ्रीडम बांटी नहीं जा सकती। स्वतंत्रता ऐसी नहीं है कि आप किसी को थोड़ा सा दें, किसी को थोड़ा सा दें, किसी को थोड़ा सा दें, ये अविभाज्य है। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, द चांस ऑन एनी वन ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों में से किसी भी व्यक्ति पर अगर जंजीर पड़ी है, वेयर द चांस ऑन ऑल ऑफ देम, तो इसका मतलब यह है कि वो जंजीर सब पर है। द चांस ऑन ऑल ऑफ माई पीपुल, और मेरे सभी लोगों पर पड़ी जंजीर, वेयर द चांस ऑन मी, मतलब यह है कि वो जंजीर मेरे ऊपर पड़ी है। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मेरे समाज के लोगों में कोई भी एक व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब मेरा पूरा समाज स्वतंत्र नहीं है, और अगर मेरा पूरा समाज स्वतंत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। आई न्यू, मैं जानता था, दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि उसी तरह से दमनकारियों को स्वतंत्र कर दिया जाता है जैसे शोषितों को। ए मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता को छीन लेता है, ले लेता है, इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वह नफरत का कैदी होता है। अर्थात एक आदमी जो किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन लेता है, वह नफरत का कैदी होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वह संकीर्ण मानसिकता और पूर्वाग्रह के सलाखों के पीछे बंद रहता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सच्चे रूप से स्वतंत्र नहीं हूं, इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी और की आजादी को छीन लेता हूं, अगर मैं किसी और की आजादी को छीन लेता हूं तो मैं स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली, ऐसे ही आई एम नॉट फ्री, मैं तब भी फ्री नहीं हूं, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी आजादी मुझसे कोई और छीन लेता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर एलाइक, दमनकारी और शोषित, आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों मानवता से वंचित रह जाते हैं। चैप्टर यहाँ पे समाप्त हुआ। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।